ये जो 14 में आए हैं वो 24 में कहाँ जाएंगे, ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बता दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की बात कीजिए, उनके चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं है, कोई फकीर नहीं है। कुमार जी की सरकार है। मोदी जी 5-5 केजी राशन दे रहे हैं तो लोग जिंदा हैं। अभी तो कर्नाटक में 10 केजी का ऐलान हो गया। भारत के प्रधानमंत्री जब नीतीश जी होंगे तब तो 15 केजी का ऐलान होगा, इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी होगा। बीजेपी वाला कह रहा है कि नीतीश जी भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज कर लिए हैं। उन्होंने बोला था 3C से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना है। जब सत्ता से बाहर होइएगा ना तो सब याद आएगा कि भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन, सब आपको याद आएगा। अब वही आप सत्ता में जब बैठे होते हैं तो नीतीश कुमार है उनके सामने कोई चेहरा। कर्नाटक ने तो जवाब दे दिया उसका ना, वहाँ की जनता ने बताया है कि हमको हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म ऊंच नीच नहीं करना है, बल्कि हमको देखना है कि जनता आगे कैसे बढ़ेगी। नीतीश कुमार को जब तक वो गाली नहीं देगा उसको कोई पहचानेगा जी? कोई नहीं पहचान सकता है। जब शाम में वो गाली देगा ना तो सुबह पेपर में छपेगा कि फलाने ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी कहा। 18 साल में एक भी मुकदमा है भ्रष्टाचार का बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी पर? मोदी जी पर लोग अपने गिरेबान में झांकें, जो अपना केस अपने से वापस लेते हैं। लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा 24 में जो रणनीति है उनकी, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ पटना बिहार के अध्यक्ष हैं मौलाना इमरान जी। इमरान जी, क्या लगता है नीतीश जी का क्या फार्मूला है? एकदम सही फार्मूला पे वो काम कर रहे हैं कि जो 14 में आए हैं उनको 24 में जाना है। ये तो सपना है, फार्मूला क्या है? क्या 1-to-1 फाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? ये सपना नहीं है, यही सच्चाई है। सपना उन लोगों ने बनाया है जो शाम को बैठकर अपना विश्लेषण करते हैं, बल्कि ये यही सही है। वो सपना नहीं है, सच्चाई है। क्या लगता है कि 1-to-1 यदि फाइट हो, विपक्ष जहां जो मजबूत है उस हिसाब से अपने जगह पे 1-to-1 फाइट करे तो मोदी जी को हराया जा सकता है? देखिए, किसी को वो हराने नहीं चले हैं, बल्कि जिस संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, 75 साल आज़ादी के हो गए, इसको अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करने की तैयारी करेगा, कोई किसी के हक को दबाने की कोशिश करेगा, कोई इसको चाहेगा कि हम किसी के हक को दबा लें, वो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान की हिफाजत के लिए हमें आगे बढ़ना है, बस देश को बचाना है, भारत को बचाना है, और भारत को बचाने के लिए वो आगे निकल चुके हैं और सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश गए वहाँ भी स्वागत, मुंबई में पहुँचे वहाँ भी स्वागत होता है, अभी दिल्ली में थे वहाँ भी स्वागत। इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी, जो आदमी सिर्फ एक की बात ना करता हो, भारत के संविधान के मुताबिक इसमें सबको रहने की आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी है, सबको अपनी बातों को कहने की आज़ादी है, वो सबको लेकर चलने का नाम बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार है। टीवी अखबार चला रहा है कि चेहरा कौन? नीतीश जी खुद पीएम बनने के लिए घूम रहे हैं या फिर कोई नया चेहरा आएगा? देखिए, बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि वो शक्ति जो समाज को तोड़ने की बात करती है उसको हटाना है। समाज को जो लोग एक दूसरे में नफरत फैलाना चाहते हैं उनको हटाना है। बल्कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन ये है कि सबको जोड़ लो, और जोड़ने के बाद वो ताकत सामने आएगी जो भारत के संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ेगी, वो और किसी की बात नहीं करती। मोदी जी तो देश को मजबूत कर रहे हैं, 56 इंच का सीना है उसके पास। देखिए, मजबूत हो रहा है कि कमज़ोर हो रहा है, ये तो आप लोग बताइएगा। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है, मजबूत 9 साल में जो हुआ, कितना मजबूत हुआ इसका आप विश्लेषण कीजिए ना। बेमिसाल ना 18 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल नहीं। ये जो 14 में आए हैं वो 24 में कहाँ जाएंगे, ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बता दिया है। और 18 साल, ये किसका नारा था? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का। 18 साल बेमिसाल, गांव-गांव लाइट, रोड, और जो गरीब तबका देहात में है, देहात में जाइए ना, अभी तो जब शहर का ये आलम है तो देहात का आलम क्या होगा। बहुत लोग खुश हैं कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की सरकार है। मोदी जी 5-5 केजी राशन दे रहे हैं तो लोग जिंदा हैं। अभी तो कर्नाटक में 10 केजी का ऐलान हो गया, तो अगर भारत के प्रधानमंत्री जब नीतीश जी होंगे तब तो 15 केजी का ऐलान होगा, इसलिए कि वो सच्चा समाजवादी होगा।
वो अपनी बात नहीं करेगा बल्कि कौम के लिए वो आदमी आएगा आगे। तो जब कौम के लिए वो आगे आएंगे, हर तबके की बात करेंगे, तो आप ये बताइए कि वो सच्चा समाजवादी तो सिर्फ जनता के बारे में सोच रहा है ना। मोदी जी से बड़ा समाजवादी कौन होगा? फकीर आदमी है, चाय बेचने वाले गरीब के बेटे हैं, फिर आप लोग को क्या तकलीफ? अति पिछड़ा के बेटे हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी की बात कीजिए, उनके चेहरे के सामने कोई चेहरा नहीं है, कोई फकीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। वो गरीब का बेटा, जब उनके आप घर को देखते हैं, आप जाइए तो उनके गांव में, उनके घर का आप सर्वे कीजिए, देखिए वो गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा, वो इंजीनियर उस ज़माने का, 72 साल की वो शख्सियत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के बाद इस बिहार को सीमित साधन में, जब उनकी सत्ता आई तो सीमित साधन में इसको आगे बढ़ाया। ये मिसाल है। और इस वक्त भारत की जो काम के लिए तैयार हैं कि भारत को कैसे बचाना है। भारत बीजेपी वाला कह रहा है कि नीतीश जी भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज कर लिए हैं। उन्होंने बोला था 3C से कंप्रोमाइज कभी नहीं करना है। देखिए, उसमें करप्शन था। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को शाम में वो लोग गाली देते हैं जिनको का मलाई वो खींच लिए हैं। जब सत्ता से बाहर होइएगा ना तो सब याद आएगा कि भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं, उनके करप्शन, सब आपको याद आएगा। अब वही आप सत्ता में जब बैठे होते हैं तो नीतीश कुमार है उनके सामने कोई चेहरा? एक सीरियस सवाल लेंगे सर, हिंदू मुस्लिम का क्या काट है? जब बीजेपी जब चुनाव आएगा तो बताएगी कि राम मंदिर बनवा देगी वो, है ना। उसके बाद जो है ताजमहल का नाम बदल देगी, राम महल कर देगी, ज्ञान व्यापी बनवा देगी। काट क्या है? जनता को तो उसी पे वोट करना है। देश में नाम बदलना काट नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति काट क्या हिंदू मुस्लिम कोई, देखिए कर्नाटक ने तो जवाब दे दिया उसका ना, वहाँ की जनता ने बताया है कि हमको हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म ऊंच नीच नहीं करना है, बल्कि हमको देखना है कि जनता आगे कैसे बढ़ेगी और अपने देश को कैसे आगे लेकर जाएगी। इसलिए कोई सब फजूल चीज़ में पड़ने हिंदू राष्ट्र पे वोट नहीं मिलेगा इस बार। सब फजूल चीज़ इस सब में काहे पड़े रहते हैं। तो बिहार का वज़ीर नीतीश कुमार जी ने कह दिया सबका है देश। ये सब लोग भरमा, तकलीफ है हिंदू राष्ट्र, जनता जो है ना सब समझ गई है कि सब बुर्बक बना रहा है सब। और बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, अच्छी बताइए कि इस भारत से कोई किसी को निकाल सकता है? आप ही बताइए, आप एक पत्रकार हैं, आप दिन रात रिपोर्टिंग करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, कहीं पर भी आप बताइए NRC लगा के आप आउट कर देंगे आपको। किसी को कोई आउट नहीं करेगा। इस भ्रम में मत रहिए। जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है, जितना मीडिया वालों का हक है उतना ही आम जनता का भी हक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम सही है। लगातार टीवी अखबार जो है नीतीश जी को या विपक्षी को लगातार वो टारगेट करके, जैसे बिहार में आप आरजेडी के साथ टारगेट बताया जा रहा है कि जैसे जंगल आज बाउंड्री पे खड़ा हो, कूद के बिहार में आ गया हो। तो टीवी अखबार के इस दुष्प्रचार से कैसे बचेंगे? क्या काट है आपके पास? अरे नीतीश कुमार को जब तक वो गाली नहीं देगा उसको कोई पहचानेगा जी? कोई नहीं पहचान सकता है। जब शाम में वो गाली देगा ना तो सुबह पेपर में छपेगा कि फलाने ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी कहा। 18 साल में एक भी मुकदमा है भ्रष्टाचार का बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी पर? मोदी जी पर लोग अपने गिरेबान में झांकें, जो अपना केस अपने से वापस लेते हैं। बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने अपना केस अपने से वापस ले लिया। पाकिस्तान थर थर कांपता है, चाइना थर थर कांपता है, मुस्लिमों को टाइट रखते हैं। देखिए आपके पास क्या है? ये सब भरम फैलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई जो है ये सब फेरा मत रहिएगा। बस बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी जिस मिशन पे चल रहे हैं ना, नफरत की राजनीति नहीं होगी। नहीं। तो रोजी रोटी रोजगार को मुद्दा बना पाएंगे आप लोग? बना हुआ है। देहात में जाइए ना, लोग करेंगे कहाँ बहो, रोजगार तो मिलते नहीं खे, 2 करोड़ देंगे। पूछिए ना जाके थोड़ा सा, कहाँ नहीं पूछते हैं? पकौड़ा तलिए भी रोजगार है। तो अब BA पास करके पकौड़ा लोग नहीं तल रहा है, नाले से गैस बनाइए, पकौड़ा तलिए। भाई तो सवाल उनसे कीजिए ना। चलिए, ये मौलाना इमरान जी थे जो नीतीश कुमार को PM बनाने के लिए इन्होंने आज बैठकें की थी, या फिर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा जो 14 में आए थे 24 में नहीं आएंगे। खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो 14 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। अपने मिशन में वो कितने कामयाब होते हैं, इस पूरी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।